नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक 2015 का, है ना। क्लास 12th बायोलॉजी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, है ना। 2024 में क्वेश्चन इसे आ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक 2015 का सवाल है और बारी बारी से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे खूब अच्छे ढंग से, है ना। सबसे पहला सवाल है, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, फटाफट बताएंगे। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये भी दोनों, आंतरिक निषेचन, क्या हो सकता है? फटाफट बताएंगे। संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अलैंगिक जनन में न तो नर भाग लेते हैं न ही मादा भाग लेते हैं। फटाफट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियन, सभी किसमें होता है? किसमें बताएंगे फटाफट। ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियन, किसमें, है ना। तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट में जो है मुकुलन जनन की क्रिया होती है। ईस्ट में ही नहीं, इसके अलावे हाइड्रा में, स्पंज में भी मुकुलन जनन की क्रिया होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना? 21, 23, 44, 46, क्या होगा? यहाँ पे मानव युग्मक पूछा जा रहा है। तो मानव युग्मक का मतलब होगा यहाँ अंडाणु और शुक्राणु, है ना। यहाँ युग्मक का मतलब होगा अंडाणु और शुक्राणु। तो अंडाणु शुक्राणु में गुणसूत्र कितना होता है? 21, 23। अगर यहाँ क्वेश्चन आता है मानव में गुणसूत्र कितना होता है, सिर्फ रहता है मानव में गुणसूत्र कितना होता है मानव में, तो हो जाता है 46, है ना। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे युग्मक मतलब अंडाणु और शुक्राणु के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अंडाणु शुक्राणु में गुणसूत्र क्या होंगे भाई? 23। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 प्रदूषण का सूचक माना जाता है। कई बार सवाल इसके पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है ना। SO2 प्रदूषण का सूचक माना जाता है। शैवाल, लाइकेन, कवक, है ना, सभी। क्या होगा इसमें? फटाफट बताएंगे आंसर। राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन SO2 प्रदूषण का सूचक माना जाता है। ये जो शैवाल है, शैवाल और कवक, ये दोनों जब मिलते हैं ना, शैवाल प्लस कवक, है ना, इन दोनों के सहजीवी संबंध को हम कहेंगे लाइकेन। और लाइकेन वहां नहीं उगेगा जहां पे, है ना, SO2 प्रदूषण होता है, प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नप्रजक, अंडे देने वाले जीवों को अन्नप्रजक कहा जाता है। इसे ओविपैरस के नाम से जाना जाता है। ओविपैरस अन्नप्रजक को कहा जाता है ओविपैरस, है ना। ओविपैरस, अन्नप्रजक को ओविपैरस कहा जाता है। अंडे देने वाले जीवों को अन्नप्रजक के नाम से जाना जाता है। तो बताइए अंडा कौन कौन देगा? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, सभी क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी जो है ये अंडे देने वाले प्राणी है। बताना चाहेंगे कि जो बच्चे देते हैं उसे कहा जाता है सजीव प्रजक, और सजीव प्रजक में केवल आता है स्तनधारी, है ना। तो स्तनधारी जो है वो आपका सजीव प्रजक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुणित यहाँ पे 2n के बारे में पूछ रहा है ना। द्विगुणित, तो अंड तो n होता है ना, पराग भी n होता है ना। ये दोनों तो नहीं हो गया क्योंकि 2n चाहिए आपको। युग्मनज, हाँ, जाइगोट 2n होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज, है ना, जाइगोट। युग्मनज को कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, किस फल का बीज चोल खाया जाता है ना। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज के ऊपर एक पतली झिल्ली जैसी रचना होती है, बीज चोल को बताना चाहेंगे एरिल कहा जाता है। बीज चोल को जो है ना एरिल के नाम से जाना जाता है।
तो जायफल, लीची, शरीफा, इन सभी का खाया जाता है बीज चोल, है ना, इस सभी का बीज चोल खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। टी लिम्फोसाइट, है ना, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में दो लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। ये दोनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, है ना। इन दोनों का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, हड्डियों के बीच जो गैप होता है उसे कहता है अस्थि मज्जा, और वहीं पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। जब एड्स का वायरस, AIDS, एड्स का वायरस, है ना, HIV हमारे शरीर पे अटैक करता है तो टी लिम्फोसाइट पे और बी लिम्फोसाइट पे इसी को नष्ट करने में मदद करता है। वो काफी क्षति पहुंचाता है और काफी क्षति पहुंचाने से लोग जो होते हैं एड्स का शिकार हो जाते हैं। तो बताइए टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में, है ना, राइट आंसर। एक क्वेश्चन के साथ हम लोग 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं भाई। यहाँ पे बताएंगे फटाफट। 9 का शहद का निर्माण, शहद का निर्माण कौन करेगा भाई? शहद का निर्माण बताएंगे। शहद का निर्माण कौन सी मधुमक्खी करती है? शहद का निर्माण, शहद बताना चाहेंगे कि शहद बनता है परागकण और मकरंद से बनता है। परागकण और मकरंद से शहद बनता है। तो शहद का निर्माण नर मधुमक्खी करेगी। नर मधुमक्खी तो ड्रोन कहा जाता है ना, नर मधुमक्खी को ड्रोन, रानी मधुमक्खी कार्यकर्ता, कौन सी? काम करना। देखिए शहद का निर्माण करना जो है एक वर्क है, काम है। तो इतना समझेंगे कि शहद का निर्माण जो है काम करने वाली मधुमक्खी करेगी, कार्यकर्ता मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरी को हिमनीकृत, बीरी को सीमेन को हिमनीकृत मतलब भंडार, जमा करना, है ना। स्पर्म बैंक में भंडार किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? तरल नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेटर, है ना, बर्फ, इनमें से सभी क्या क्या होगा? राइट आंसर पता कीजिए जल्दी से फटाफट। तरल नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? -196 डिग्री सी होना चाहिए, -196 डिग्री सी टेम्परेचर तरल नाइट्रोजन में। परागकण का भंडारण भी किया जाता है, अंडाणुओं का भंडारण भी किया जाता है, शुक्राणुओं का भंडारण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी मुर्गियों की बीमारी है? मुर्गियों, है ना, मुर्गियों की बीमारी कौन सी है भाई? स्मट हैजा, ये भी दोनों क्या होगा? रानी खेत जो है ये प्रसिद्ध बीमारी है मुर्गियों में, है ना। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म कल्चर का, है ना, फ्यूजोजन क्या है भाई? तरल नाइट्रोजन, PEG क्या होगा? लैक्टिक अम्ल, क्या होगा इसमें आंसर? फटाफट बताएंगे। PEG, है ना, राइट आंसर PEG होगा। अगला क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी। देखिए जहां बढ़ाए ऑन्को, उसका मतलब समझिए आप कैंसर, है ना, कैंसर। ऑन्को वर्ड जैसे ही आता है उसका मतलब समझेंगे कैंसर, है ना। कैंसर के अध्ययन में क्या, कैंसर का अध्ययन जो किया जाता है उसमें ऑन्कोलॉजी शब्द का प्रयोग आता है। तो अगर ऑन्को वर्ड आता है तो कैंसर से रिलेटेड चीजें, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोजीन, ऑन्कोवायरस, है ना, ये सब कैंसर से रिलेटेड चीजें हैं। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का तो अध्ययन होगा ही, ऑन्कोजीन्स का भी अध्ययन होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि ऑन्को कैंसर का भी, ऑन्कोजीन्स का भी। ऑन्कोलॉजी में स्टडी किया जाएगा ऑन्कोजीन का भी और कैंसर का भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इडली, डोसा, जलेबी जो भी चीजें हैं, शराब, डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली डोसा जो बेकरी के समान है, इडली डोसा, इसको बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस,
विषाणु ईस्ट। क्या होगा फटाफट बताएंगे। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी। टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, ई कोलाई, बी कोलाई, क्या होगा क्या होगा फटाफट आंसर देंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसियंस, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एगारोज, एगारोज या एगार जेल, इसी का नाम है एगार जेल, एगारोज या कहेंगे एगार जेल। ये समुद्री शैवाल ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया है ना, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया है ना, और एक और आता है जिलेडियम, जिलेडियम। ये दो ऐसे शैवाल हैं जिससे एगार जेल बनाए जाते हैं या एगारोज बनाए जाते हैं। तो ये रियल में ग्रेसिलेरिया जिलेडियम है क्या भाई, है ना, तो ये समुद्री शैवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित, यौन संचारित रोग एसटीडी, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें कौन है? यौन संचारित रोग है ना, लैंगिक क्रियाओं के द्वारा, सेक्स क्रियाओं के द्वारा फैलता है। इनमें से कौन? खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड, क्या होगा राइट आंसर? गोनोरिया। गोनोरिया ही नहीं, बहुत सारे हैं, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है ना, जेनेटल वार्ड्स है, जेनेटल हर्पिस है, ये सब एसटीडी रोग हैं। आनुवांशिकी कूट में कितने कूट पाए जाते हैं? आनुवांशिकी कूट, इसको कहते हैं जेनेटिक, है ना, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड भाई कितना है? 4 है, 16 है, 32 है, 64 है। राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे? 64। जेनेटिक कोड की संख्या 64 होगी। अगला क्वेश्चन, वर्णांतता, वर्णांतता में रोगी को नहीं पहचान पाता है, रोगी जो है ना नहीं पहचान पाता है, वर्णांतता में रोगी नहीं पहचान पाता, क्या नहीं पहचान पाता है बताइए फटाफट आंसर। लाल पीला रंग को, लाल हरा रंग को, नीला हरा रंग को, इनमें से कोई। वर्णांतता जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, दो कलर रोगी को नहीं दिखेगा, उसमें लाल रंग और हरा रंग जो है ना रोगी को दिखाई नहीं देता है। एक क्रोमोबेल होता है पिगमेंट, आंखों में क्रोमोबेल और क्रोमोबेल और क्लोरोबेल, एक क्रोमोबेल है और एक क्लोरोबेल। तो क्लोरोबेल जो है वो हरा के लिए है और क्रोमोबेल लाल के लिए है, और यही दो रस आंखों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रोगी में कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, है ना, वाटसन क्रिक, नाइरेनबर्ग, है ना, नाइरेनबर्ग, जैकब और मोनार्ड। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये तो डीएनए है, द्विकुंडी डीएनए, है ना। नाइरेनबर्ग जेनेटिक कोड में चला जाएगा। जैकब और मोनार्ड, यहाँ राइट आंसर क्या होगा? जैकब और मोनार्ड, ओपेरॉन मॉडल, जिसका जीन होता है ZYA, है ना, ZYA, ZYA। ये भी क्वेश्चन आता है। अगला इकेडीना, है ना, एकिडीना क्या है? योजक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी। तो विलुप्त कड़ी जो है आर्कियोपटेरिक्स से होता है। योजक कड़ी, देखिए विलुप्त कड़ी में आर्कियोपटेरिक्स भी आपका योजक कड़ी ही है, लेकिन वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पे विलुप्त की बात नहीं पूछा जा रहा है। अवशेषी अंग हमारे शरीर में अपेंडिक्स वगैरह है, निमेशक पटल है ना, कर्ण पटल में आता है। तो ये किडना, एकिडना क्या है? योजक कड़ी है ना, एकिडना योजक कड़ी। कीटभक्षी पौधा, कीटों को खाने वाले पौधा कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं।
तो कौन कौन होगा? ड्रोसेरा, नेफेंथिस, है ना। ये भी दोनों क्या होगा? हाइड्रिला। हाइड्रिला तो ये जल में होता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए और बी दोनों, है ना, ड्रोसेरा और नेफेंथिस। शुक्राणु जनन का नियंत्रण करता है एस्ट्रोजन, है ना, एंड्रोजन। एस्ट्रोजन तो ये मादा में होता है, पहले ही कैंसिल हो गया। एलएच या एंड्रोजन, इन दोनों में से क्या हो सकता है? तो ये राइट आंसर बी एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव रुधिर ओ, है ना, मानव रुधिर वो जो है, जैसे ए के लिए एंटीजन ए, है ना, एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी होता है। बी के लिए एंटीजन बी, एंटीबॉडीज ए होता है। ए बी के लिए एंटीजन ए बी, है ना, और एंटीबॉडीज कुछ नहीं, एंटीजन ए बी, एंटीबॉडीज उसका कुछ नहीं, है ना। और ओ के लिए एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडीज होता है। तो यही क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज में उपस्थित होता है ना, सॉरी, मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होगा भाई? ओ वर्ग में, इसमें यहां पता करना है। एंटीबॉडीज उपस्थित, एंटीबॉडीज उपस्थित, है ना, एंटीबॉडीज क्या उपस्थित है? एंटीजन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अनुपस्थित, है ना, एंटीबॉडीज उपस्थित। एक क्वेश्चन कैसे कैसे अच्छा, रुधिर, मानव रुधिर वर्ग ओ में एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीजन उपस्थित, एंटीबॉडी अनुपस्थित, एंटीबॉडी अनुपस्थित, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उपस्थित है ना। एंटीबॉडी ए बी, ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी जो है उपस्थित, उससे पता कर सकते हैं क्योंकि इसमें है, देखिए यहाँ पे एंटीजन, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है ना। इससे आप पता कीजिए क्या होगा राइट आंसर। एंटीजन, एंटीबॉडी जो है उपस्थित, एंटीबॉडीज अनुपस्थित। तो एंटीबॉडीज अनुपस्थित नहीं है बल्कि उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या होगा गोल्डन राइस में? सुनहला धान। गोल्डन राइस को कहा जाता है सुनहला धान, है ना, सुनहला धान। गोल्डन राइस सुनहला धान में विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है ना, बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने प्रस्तावित किया था सहलग्नता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, अनुवांशिकता का नियम। राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता का नियम। सहलग्नता का खोज तो भाई ये तो होगा ही नहीं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, उपजाऊ फर्टिलाइजर। तो बताइए बायो फर्टिलाइजर का काम कौन करेगा मिट्टी में? कीटनाशक, ये तो भाई कीड़ों को मारने के लिए उपयोग होता है ना। ईस्ट का प्रयोग तो इडली, जलेबी, डोसा में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, जैविक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है, बैम, इकोलाई, ये भी दोनों, हिंद 3। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे इसमें? इको तो इकोलाई, है ना, याद रखना है। इको आर आई मतलब इकोलाई। ध्वनि की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, डॉप्सन। डॉप्सन तो बताना चाहेंगे कि ये ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है ना। ये तो कभी हो नहीं सकता है, हर्ट्ज होगा नहीं, यहाँ पे डेसिबल से मापा जाता है ना। कदम के पुष्प में किसके द्वारा परागन होगा, है ना? कदम के पुष्प में किसके द्वारा परागन होगा? चमगादड़ के द्वारा। और चमगादड़ के द्वारा अगर परागन होता है तो उसे कहते हैं काइरोप्टेरोफिली के नाम से जाना जाता है चमगादड़ परागन को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, चमगादड़। लेकिन एक चीज और रखना,
कि कदम के पुष्प में अगर चमगादड़ जाता है तो उसकी खुशबू और मकरंद के है ना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी ओर आकर्षित होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आए। थैंक यू।